दोस्तों, राजा के दरबार में एक एस्ट्रोलॉजर था। उसकी ज्यादातर भविष्यवाणियां सत्य साबित होती थी। एक दिन उसने भविष्यवाणी की कि 4 दिन बाद रानी मर जाएंगी। राजा ने रानी को बचाने के लिए हजारों कोशिशें की, लेकिन ठीक 4 दिन बाद रानी की मौत हो गई। राजा एकदम से बौखला गया। उसे लगा कि यदि यह एस्ट्रोलॉजर जिंदा रहा तो आगे चलकर मेरे राज्य सिंहासन के लिए भी खतरा बन सकता है। राजा एस्ट्रोलॉजर को मारने का फैसला करता है। राजा एस्ट्रोलॉजर को अपने महल के सबसे ऊंची मंजिल पर बुलाता है और अपने सिपाहियों से कह देता है कि एस्ट्रोलॉजर के आने के बाद मैं जैसे ही इशारा करूं उसे तुरंत यहाँ से नीचे फेंक देना। कुछ समय पश्चात एस्ट्रोलॉजर वहाँ आता है। राजा ने सोचा कि मारने से पहले क्यों ना इससे एक सवाल पूछ लूं। राजा कहता है, घबराओ नहीं, मुझे पता है कि तुम भविष्य जान सकते हो, इसलिए आज मैं तुम्हारा भविष्य जानना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कब मरोगे? एस्ट्रोलॉजर समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। वह अपना दिमाग लगाता है और फिर कहता है, महाराज, आपकी जब मौत होगी ना, उसके 2 दिन पहले ही मेरी मौत होगी। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और एस्ट्रोलॉजर को मारने का इशारा नहीं करता है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? एक गांव में एक नई दुकान खुलती है। एक बच्चा चॉकलेट लेकर खाता है। जैसे ही वो घर जाता है वो चॉकलेट का पुतला बन जाता है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही और एक बच्ची उस दुकान से चॉकलेट खरीदती है। जैसे ही वो चॉकलेट खाती है वो भी घर आकर चॉकलेट का पुतला बन जाती है। ऐसे ही चॉकलेट के पुतले लेकर लोग गाँव के बाबा जी के पास जाते हैं। सब बाबा जी को बताते हैं कि पता नहीं कैसे लेकिन हमारे बच्चे चॉकलेट के पुतले बन रहे हैं। बाबा जी ध्यान लगाते हैं, उन्हें पता चल जाता है। वो कहती है, गांव में चॉकलेट की एक नई दुकान खुली है। वो औरत एक चुड़ैल है। वो रात को जादुई चॉकलेट बनाती है। उन्हें खाकर बच्चे चॉकलेट के पुतले बन रहे हैं। बाबा जी सबको लेकर उस दुकान के पास आते हैं और कहते हैं, ए चुड़ैल, जल्दी से बाहर आकर इन बच्चों को ठीक कर दे, नहीं तो मैं तुझे मारकर तेरा जादू नष्ट कर दूंगा। लेकिन चुड़ैल उस दुकान को तोड़कर हवा में उड़ती हुई भागने लगती है। लेकिन बाबा जी अपनी जादू उस पर फेंक कर उसे मार डालते हैं। चुड़ैल के मरते ही सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। बाप के इंतकाल के बाद बेटे ने माँ को ओल्ड एज हाउस में डाल दिया। अच्छा, कभी हफ्तों में और कभी महीनों में खबर लेने आता रहता था। एक दिन ओल्ड एज हाउस से फोन आया कि आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उनका आखिरी वक्त चल रहा है, आप उनसे आके मिल लें। बेटा भागा भागा आया ओल्ड एज हाउस और माँ के पास आके बैठ गया और कहने लगा कि माँ, तुझे कुछ चाहिए तो बता, मैं ले आऊं। माँ ने बोला, बेटा कुछ भी नहीं, बस मेरी कुछ बातें हैं वो तुम लिख लो। ये जो खिड़कियां हैं इसमें तुम शीशे लगवा दो, क्योंकि रात को जब सर्दी पड़ती है तो सारे ओल्ड एज हाउस के जो बूढ़े हैं वो बेचारे ठंड में कांपते हैं। और बोला कि गर्मियों में ठंडे पानी का इंतजाम कर दिया करो, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है कि लोगों को प्यास नहीं बुझती गर्म पानी से। और कहने लगी कि एक ओल्ड एज हाउस का जो खाने का निजाम है वो ठीक करवाओ, क्योंकि मैं हफ्तों हफ्तों यहाँ पे भूखी रही हूँ। अच्छा, बच्चा बड़ा हैरान होता है। वो कहता है, मैं तेरे पास पहले भी आता था महीनों में, हफ्तों में, तूने आज से पहले मुझसे कभी शिकायत नहीं की, लेकिन आज कर रही है। तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा, मैं तो सर्दी गर्मी भूख सहने की आदि ओल्ड एज हाउस में हो गई थी, लेकिन मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जब बुढ़ापे में तेरी औलाद तुझे यहाँ छोड़ेगी तो तू कैसे सहेगा, क्योंकि तुझे तो मैंने बड़े नाजों से पाला है। ये कहानी है एक 10th फेलियर रियान की, जो पिछले 2 साल से लगातार 9th स्टैंडर्ड में फेल होता आ रहा था, जिसके चलते टीचर्स से लेकर स्टूडेंट्स तक उसका मजाक उड़ाते थे। मैंने इससे नालायक स्टूडेंट आज तक नहीं देखा। पता नहीं इसके माँ बाप कैसे झेलते हैं। गुस्से से सर ने बोला, बेटा तू पास होने से रहा, अच्छा होगा तू हार मान ले। क्लास टॉपर ध्रुव बोला, पर ये करेगा भी क्या, बोल तो ये पाता नहीं है। क्लास मॉनिटर श्रद्धा बोली। ये सुन सभी बच्चे हंसने लगे। ये देख रियान को बहुत बुरा लगा। वो घर आकर उदास बैठा हुआ था, जिसे देख उसकी मम्मी ने एक ऐसी बात बोली जिसके बाद रियान पूरे फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ डेली 5 से 6 घंटे पढ़ाई में जुट गया और अगले 3 वीक्स के अंदर अंदर वो पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया। ये देख सभी बच्चे हैरान हो गए और फिर एनुअल एग्जाम में फेलियर से 97% का बड़ा स्कोर कर सबकी बोलती बंद कर दी। और अपनी मम्मी को देख, उनकी बोली वो बात सोचता है, बेटा तू पास फेल फर्स्ट लास्ट की चिंता करना छोड़कर ईमानदारी से पढ़ाई में लग जा, फिर देखना तुम्हारा रिजल्ट कैसे शोर मचाता है। इस साल अगर बोर्ड्स में 95+ नहीं लाओगे तो आगे अच्छी स्ट्रीम नहीं मिलेगी। बेटा बस मेरे बताए हुए सवाल कर लो, 95+ गारंटीड है। खाना पीना छोड़ दो, 12 घंटे पढ़ो, 95% ला फोड़ दो। पेरेंट्स की, टीचर्स की, यूट्यूबर्स की ये बातें सुन सुनकर साक्षी थक गई थी और बोर्ड्स के 2 पेपर खराब जाने के बाद, डियर पापा, डियर मम्मा, मुझसे नहीं आ पाएंगे 95+ इन बोर्ड्स, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको फेल किया। साक्षी ने अपना आखिरी लेटर लिखा और जैसे ही अपने सीलिंग फैन पर उसने रस्सी बांधी, साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड गार्नर के अकॉर्डिंग 7 अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, जिसमें से हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ 2 या 3 पे फोकस करता है। अपने रूम में अचानक
एक औरत को देख साक्षी डर गई। अब कौन हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो बहन। क्या तुम में क्रिएटिव इंटेलिजेंस है कि म्यूजिक या सॉन्ग्स आसानी से बना लेती हो, या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के जुगाड़ से कोई भी सिचुएशन में रास्ता निकालती हो। फिलहाल तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ, वो इसलिए बहन क्योंकि सिर्फ JEE और नीट की 40,000 करोड़ रुपए की कोचिंग इंडस्ट्री है। अगर 95% प्लस वाला सपना 10th में नहीं दिखाएंगे तो 11th और 12th में तुम्हारे पापा मम्मी की जेब कैसे खाली करेंगे। सिर्फ एकेडमिक सक्सेस ही एक रास्ता नहीं होता। ओके, पर अब हो कौन? मैं साक्षी ही हूँ, वर्ल्ड फेमस प्लेबैक सिंगर, बट फ्रॉम 2033।